क्या आपको भी अपने काम पर फोकस करने में परेशानी होती है? क्या आप काम के बीच में बार बार सोशल मीडिया, ईमेल या ऐप की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं? क्या आप अपनी पर्सनल और वर्क लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाकर रखना चाहते हो? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ हैं, तो ये समरी सिर्फ आपके लिए है। ये आपको पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने और अपने स्मार्टफोन यूज को कंट्रोल में रखने में मदद करेगी, ताकि आप काम करते वक्त डिस्ट्रैक्ट होने से बचे रहें। यानी अब आप भी इनडिस्ट्रैक्टेबल हो सकते हैं। कैसे? इसका सीक्रेट इस समरी में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है इनडिस्ट्रैक्टेबल, जिसे लिखा है नीर एयाल ने। नीर एयाल एक बेस्ट सेलिंग ऑथर, कंसल्टेंट और लेक्चरर हैं। वो साइकोलॉजी, बिजनेस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक एक्सपर्ट माने जाते हैं। नीर पहले स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस और हैजो प्लेटर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में लेक्चरर रह चुके हैं। उनके अनगिनत आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू और कई पब्लिकेशन में भी छप चुके हैं। इनडिस्ट्रैक्टेबल का मतलब होता है उस काम पर पूरा फोकस रखना जो आपके हाथ में है। जो लोग इनडिस्ट्रैक्टेबल होते हैं अपने टाइम और अटेंशन पर कंट्रोल रखते हैं। ऐसे लोग अपना काम करते वक्त किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, यानी उनका मन नहीं भटकता। सबसे पहले तो आपको इस इनडिस्ट्रैक्टेबल मॉडल को समझना होगा। अपने सामने एक क्रॉस इमेजिन करो या दो परपेंडिकुलर लाइंस सोचो। अब हम देख सकते हैं कि इस क्रॉस में 4 पॉइंट्स हैं जो एक कंपास की तरह लगते हैं। इसके ऊपर के पार्ट में इंटरनल ट्रिगर्स हैं, इसके राइट पार्ट में ट्रैक्शन है, नीचे के पार्ट में एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं, इसके लेफ्ट पार्ट में डिस्ट्रैक्शन है। तो चलिए ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन से शुरू करते हैं। ये जो वर्ड है ट्रैक्शन, वो लैटिन के ट्रोहरे से बना है, जिसका मतलब है कोई चीज़ ड्रॉ करना या खींचना। ट्रैक्शन वो बिहेवियर है जो हमें हमारे लाइफ गोल्स की तरफ खींचता है। वहीं दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शन भी लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है ड्राइंग अवे ऑफ द माइंड। डिस्ट्रैक्शन हमें अपने गोल्स की तरफ बढ़ने से रोकता है। अब बिहेवियर चाहे वो ट्रैक्शन हो या डिस्ट्रैक्शन, दोनों ही ट्रिगर्स से ही ड्राइव होते हैं। और ट्रिगर्स 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रिगर्स हमारे अंदर से ही निकलते हैं। ये हमारे इमोशंस हो सकते हैं, जैसे कि हम बोर होते हैं, अकेलापन फील कर रहे होते हैं या फिर स्ट्रेस में होते हैं। एक्सटर्नल ट्रिगर्स रिंग्स या पिंग्स, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स या वो नोटिफिकेशन हो सकते हैं जो हमारे स्मार्टफोन में आते रहते हैं। इस समरी में आप सीखोगे कि अपने इंटरनल ट्रिगर्स को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अट्रैक्शन के लिए टाइम निकालें, कैसे एक्सटर्नल ट्रिगर्स को कंट्रोल या हैक वैक किया जाए, और फिर कैसे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड किया जाए। इनडिस्ट्रैक्टेबल मॉडल के 4 पार्ट्स होते हैं। अगर आप इस समरी में दिए गए प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे तो इनडिस्ट्रैक्टेबल हो सकते हो। आपको ज़्यादा हेल्दी और बेटर बनने में हेल्प मिलेगी। आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होंगे और अपने काम में भी सक्सेसफुल रहेंगे। तो आइए इस बारे में और ज़्यादा जानने के लिए तीनों चैप्टर्स को जानते हैं। पहला चैप्टर है मास्टर इंटरनल ट्रिगर्स। जो चांस येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रोफेसर हैं। अपने टेड टॉक में उन्होंने अपनी लाइफ की एक स्टोरी शेयर की थी जो उनके स्ट्रिप स्मार्ट पेडोमीटर के एडिक्शन को लेकर थी। इस डिवाइस की कुछ इस तरह से मार्केटिंग की गई थी, योर पर्सनल ट्रेनर इन योर पॉकेट। यानी आपका पर्सनल ट्रेनर आपकी जेब में है, जब चाहे जहाँ चाहें। लेकिन जोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर कहती हैं, स्ट्रिप पेडोमीटर आपकी जेब में रखा पर्सनल ट्रेनर नहीं बल्कि एक शैतान है। स्ट्रिप दरअसल सिलिकॉन वैली का एक स्टार्टअप है। इसे वीडियो गेम डिजाइनर्स ने बनाया है, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही ये खूबी मालूम होता है कि कैसे यूजर्स के माइंड को हैक करना है। इस स्ट्रीम में आपको वॉकिंग के पॉइंट्स मिलते हैं और इसमें चैलेंजेस भी हैं, जिसके बदले आपको रिवार्ड्स मिलते हैं। यूजर्स बाकी प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं और लीडर बोर्ड्स के हिसाब से रैंकिंग भी होती है। जोई बहुत जल्दी अपने इस पेडोमीटर की एडिक्ट बन गई। वो हर वक्त बस चलती रहती थी, खाते हुए, समरी पढ़ते हुए या अपने हस्बैंड से बात करते वक्त भी वो पूरे घर के चक्कर काटा करती। लिविंग रूम से लेकर किचन और डाइनिंग रूम तक और वापस दोबारा फिर से लिविंग रूम। ये सब वो ज़्यादा स्टेप्स लेने के लिए करती थी ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिल सके। जोई इतना वॉक करने लगी थी कि उसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करने का भी मौका नहीं मिलता था। वो 1 मिनट भी बैठना पसंद नहीं करती थी। उसकी बातचीत सिर्फ एक इंसान के साथ होती थी जो उसका कलीग था, अर्नेस्ट, क्योंकि वो भी उसकी तरह ही स्ट्रिप पेडोमीटर यूज करता था। अर्नेस्ट और जोई हमेशा एक दूसरे को चैलेंजेस देते रहते
और एक दूसरे से मुकाबला करते थे कि कौन ज़्यादा स्टेप्स चलता है। फिर एक पॉइंट ऐसा भी आया कि जोई ने एक दिन में 24,000 स्टेप्स लिए। फिर एक रात की बात है, जोई सोने की तैयारी कर रही थी, वो भी ब्रश कर रही थी कि उसके स्ट्रिप ऐप में एक टेम्पटिंग ऑफर का नोटिफिकेशन आया। ये एक पॉपअप चैलेंज था जिसमें लिखा था, अगर आपने अभी 20 स्टेयर्स चढ़े तो हम आपको ट्रिपल पॉइंट्स देंगे। जोई ने सोचा अगर वो अभी बेसमेंट की सीढ़ियों पर 2 बार अप डाउन करेगी तो वो ये चैलेंज जीत सकती है। जोई ने चैलेंज पूरा किया और रिवार्ड जीत गई। लेकिन तभी एक और चैलेंज पॉपअप हुआ। ट्रिपल पॉइंट्स का एक और ऑफर था। उस टाइम 40 स्टेप्स चलने थे। जोई ने तुरंत ये चैलेंज भी पूरा कर लिया। जोई अपने पेडोमीटर के साथ इतना हुक्ड अप हो गई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि वो 2 घंटे से चले जा रही है और सुबह के 2 बज चुके हैं। एक के बाद एक चैलेंज चलते रहे जब तक कि उसके पेडोमीटर ने 1872 स्टेप्स नहीं दिखा दिए। ऐसा लग रहा था जैसे पेडोमीटर ने जोई के शरीर पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि वो बस सीढ़ियों पर नॉन स्टॉप अप डाउन किए जा रही थी। लेकिन जोई के इस जुनून की असली वजह क्या थी? पहले बात तो यह है कि उसने स्ट्रिप पेडोमीटर खरीदा ही क्यों था और क्यों अब वो इतनी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। आखिर उसके इस डिस्ट्रैक्शन की वजह क्या थी? नील से ईमेल के जरिए हुई बातचीत में जोई ने यह माना कि उस वक्त वो अपनी लाइफ के एक स्ट्रेसफुल दौर से गुजर रही थी। वो एक मार्केटिंग प्रोफेसर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रही थी और क्योंकि उसके हस्बैंड भी एक मार्केटिंग प्रोफेसर हैं तो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते थे। जोई को लग रहा था कि वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फंस चुकी है। एक तरफ उसके करियर का सवाल था तो दूसरी तरफ अपने पति के साथ रिलेशनशिप का टेंशन था। कई महीनों वो इसी स्ट्रेस में रही। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी, उसके बाल गिरते जा रहे थे। स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जोई को हार्ट पल्पिटेशन की प्रॉब्लम भी होने लगी थी। और तभी एक दिन जोई ने स्ट्रिप पेडोमीटर लिया। उसने नी रेयाल को बताया कि एक डिवाइस उसके लिए एक स्ट्रेस रिलीवर की तरह था। यह पेडोमीटर उसके लिए अपनी प्रॉब्लम से भागने का एक आसान जरिया बन गया था। और आखिर में जोई और उसके पति का तलाक हो गया। जोई को येल यूनिवर्सिटी में फुल टाइम पोजीशन मिल गई और स्ट्रिप पेडोमीटर से भी उसने छुटकारा पा लिया था। चाहे सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन गेम्स या ऑनलाइन शॉपिंग हो या विज वॉचिंग हो, ये सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं जिन्हें हम रियलिटी से बचने के लिए यूज करते हैं। यानी यूँ कह लें कि जब हम अपनी लाइफ के रियल प्रॉब्लम को फेस करने से डरते हैं तो कोई ना कोई एडिक्शन पाल लेते हैं। ये अनहेल्दी हैबिट्स रियल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो इंटरनल ट्रिगर्स हैं जो हमें बोझ लगते हैं। तो अब टाइम आ गया है कि हम खुद के अंदर झांक कर देखें, हम क्यों दुखी या परेशान हैं, क्यों हम उदासी फील करते हैं, क्यों हम जल्दी बोर हो जाते हैं या अकेलापन फील करने लगते हैं। जब आप अपनी तकलीफ़ों की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करोगे तभी आपको रियल सॉल्यूशन मिलेंगे और आप उन डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाओगे जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मेक टाइम फॉर ट्रैक्शन। एक बार अगर आपने इंटरनल ट्रिगर्स पर काबू पा लिया तो समझो आप ट्रैक्शन के लिए टाइम निकाल सकते हैं। जर्मन फिलोसोफर वोल्फगैंग वॉन गोइथे ने एक बार कहा था, अगर मुझे पता चल जाए कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं तो मैं जान जाऊंगा कि आगे आपका क्या होने वाला है। हम सब अपने मटेरियल पोजीशंस को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं। हमारे पास ताले हैं, तिजोरियां हैं, सिक्योरिटी सिस्टम है, लेकिन हम अपने टाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करते। जो पल गुजर चुका है उसे हम लौटा नहीं सकते, क्योंकि गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने हर पल का सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। यानी हमें अपना टाइम डिस्ट्रैक्शंस के बजाय ट्रैक्शन पर स्पेंड करना होगा। कई सारे लोग अपने लिए प्लानर बनाकर रख लेते हैं या एक टू डू लिस्ट तैयार कर लेते हैं, लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें इस सोच से शुरुआत करनी चाहिए कि हम वो काम क्यों करना चाहते हैं या हमें क्यों करना चाहिए। कम शब्दों में कहें तो हमें अपनी वैल्यूज पर वापस जाना चाहिए। वैल्यूज हमारी असली पहचान है। एक वैल्यू हमारे लिए किसी गाइडिंग स्टार की तरह है, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट जिस पर हमारी चॉइसेस और लाइफ के डिसीजन वेस्ट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे पास अपने वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करने का टाइम ही नहीं है। या तो हम जिंदगी के किसी एक पहलू पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि बाकी एरियाज को भूल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कई बार हम काम में इतना डूब जाते हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स के लिए टाइम ही नहीं बचता। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि अपने बच्चों को पालने में इंसान इतना बिजी हो जाता है कि अपने पर्सनल गोल्स ही भूल जाता है और फिर लाइफ आउट ऑफ बैलेंस या बोरिंग होने लगती है। और यही वो पॉइंट है जहां अपने दर्द से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शंस का सहारा लेते हैं। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन ये है कि उन लाइफ के पहलुओं में वापस जाओ जहां हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। नीर इस सिचुएशन को 3 इंटरकनेक्टेड सर्कल की तरह इमेजिन करते हैं।
पहला और सबसे छोटा सर्कल है यू, दूसरा और बड़ा सर्कल है रिलेशनशिप्स, और बाहर की तरफ जो तीसरा और सबसे बड़ा सर्कल है वो है वर्क। नी रेयाल कहते हैं कि ये 3 लाइफ के पहलू हैं, यानी आप, आपके रिश्ते और आपका काम। अभी हमें तय करना है कि इन तीनों लाइफ डोमेन्स पर हमें अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है। ये तीनों हमें डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने और ट्रैक्शन के लिए टाइम सेव करने में हेल्प करेंगे। नीड सलाह देते हैं कि ट्रैक्शन के लिए टाइम सेव करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है टाइम बॉक्सिंग। कैलेंडर पर बने बॉक्सेस के बारे जिन पर आपने डे टू डे के टास्क लिखे हैं। आपको प्लान के हिसाब से चलना है और किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। सोशल मीडिया हो या वीडियो वॉचिंग, कुछ भी नहीं। अब ये सोचो कि आपको लाइफ के हर डोमेन पर कितना टाइम देना है, खुद को कितना टाइम देना है, अपने रिश्तों को कितना टाइम दोगे और कितना टाइम काम के लिए रखोगे। अब अगला स्टेप है हर हफ्ते 15 मिनट का टाइम निकालकर अपने शेड्यूल को रिफ्लेक्ट करना। यह आपका टाइम है अपने कैलेंडर इंप्रूव करने के लिए। आपके लिए यहाँ 2 सवाल हैं जो आपको रिफ्लेक्शन में हेल्प करेंगे। पहला सवाल, अपने शेड्यूल के हिसाब से मैं कब डिस्ट्रैक्ट हुआ और कब मैंने वो टास्क पूरे किए जो मैंने प्लान किए थे। उन सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रिगर्स के बारे में भी सोचना जो आपको शायद डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, अपने कैलेंडर में मुझे क्या चेंजेस लाने चाहिए ताकि अपनी लाइफ में वैल्यूज ऐड कर सकूं। टाइम बॉक्सिंग का ये मतलब नहीं कि हर चीज़ अनचेंजेबल या फिक्स्ड है, इसलिए आपको रिफ्लेक्ट और एडजस्ट करने का टाइम दिया गया है ताकि आप अपने शेड्यूल को इम्प्रूव कर सकें। अब जब आपके पास एक प्लान्ड शेड्यूल है तो आप कम से कम डिस्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम ट्रैक्शन के लिए बचा लिया। यानी जैसी लाइफ आप जीना चाहते थे आप उसके करीब पहुंचने वाले हो। नेक्स्ट चैप्टर है हैक वैक एक्सटर्नल ट्रिगर्स। वेंडी एक फ्रीलांस मार्केटिंग कंसल्टेंट है। उस दिन सुबह वो अपने सारे टास्क फिनिश करने के इरादे के साथ उठी थी। उसे अच्छे से मालूम था कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। वेंडी को एक नया क्लाइंट प्रपोजल लिखने के लिए 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना था, जो कि उसका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था। वेंडी ने अपना लैपटॉप खोला और स्क्रीन पर क्लाइंट की फाइल ओपन की। वो सुबह सुबह प्रोडक्टिव काम करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी, लेकिन इससे पहले कि वो कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर पाती उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन की रिंग बजी। वेंडी ने अभी कुछ ही वर्ड्स टाइप किए थे कि दोबारा फ़ोन पर अलर्ट्स आने शुरू हो गए। आखिर वेंडी डिस्ट्रैक्ट हो ही गई। वो सोच रही थी कि कहीं क्लाइंट का मैसेज तो नहीं आया। उसने चेक करने के लिए अपना फ़ोन उठाया। नहीं, ये क्लाइंट का मैसेज नहीं था, बल्कि एक फेमस रैपर ने कुछ ट्वीट किया था, उसका नोटिफिकेशन था। वेंडी ने आगे देखा, एक मैसेज उसकी मदर का भी आया था। उसने माँ को एक हार्ट इमोजी भेजकर रिप्लाई किया। फिर उसने लिंक्डइन से आए मैसेज चैट करना शुरू कर दिए। क्या पता उसे कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए। वो रिप्लाई करना चाहती थी, पर वेंडी को अचानक वक्त का ध्यान आया। उस वक्त 9:20 हो चुके थे और उसने अभी तक एक काम भी पूरा नहीं किया था और ना ही वो क्लाइंट प्रपोजल पर कुछ लिख पाई थी। वेंडी ने फोकस तो लूज किया ही, साथ ही वो बिग आइडिया भी जो उसके दिमाग में घूम रहा था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? इस वक्त हम यहाँ एक्सटर्नल ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे फ़ोन में बजने वाले एंडलेस नोटिफिकेशंस और अलार्म्स की वार्ड है जो हमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए हमें इन एक्सटर्नल ट्रिगर्स को हैक वैक करना पड़ता है। हैक का मतलब है किसी सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस। टेक कंपनीज भी कुछ इसी तरह हमें लगातार ये नोटिफिकेशंस भेजकर हमारे ब्रेन को हैक करती हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इन्हें हैक वैक करें। जितना हम रिस्पॉन्ड करेंगे उतना ही हम अपने ब्रेन को इन कभी ना खत्म होने वाले स्टिमुलस और रिस्पॉन्स लूप के लिए ट्रेन करते हैं, क्योंकि हम तुरंत रिस्पॉन्स करना चाहते हैं और इस तरह हम अपना ज़रूरी काम धंधा छोड़कर मोबाइल हाथ में लिए बैठे रहते हैं। वैसे फ़ोन में बजने वाली नोटिफिकेशंस और अलार्म्स को इग्नोर करना इजी नहीं है। फ़ोन का हमारे नज़दीक होना ही अपने आप में एक बड़ा ट्रिगर है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। यहाँ हम आपको 4 टिप्स बता रहे हैं कि कैसे हम अपने स्मार्टफोन को हैक बैक कर सकते हैं। ये है रिमूव, रिप्लेस, रीअरेंज और रिक्लेम। स्टेप 1, जो ऐप्स आप यूज नहीं करते उन्हें रिमूव करो। साथ ही जो ऐप्स आपके वैल्यूज से मैच नहीं करते उन्हें भी हटा दो। सिर्फ वही ऐप्स फ़ोन में रखो जो लर्निंग में या हेल्दी रहने में आपको हेल्प करें। सारे ऑनलाइन गेम्स और फालतू के ऐप्स हटा दो। सेकंड स्टेप है अपने फ़ोन को एक रिस्ट वॉच से बदल लो। ऐसे हो क्या आप उनमें से हैं जो टाइम चेक करने के लिए बार बार मोबाइल देखते हैं, लेकिन इस चक्कर में आपको नोटिफिकेशंस भी दिख जाते हैं और आप फ़ोन ब्राउज करना स्टार्ट कर देते हो। इसलिए बेटर होगा कि आप टाइम देखने के लिए रिस्ट वॉच यूज करना शुरू कर दो ताकि बार बार डिस्ट्रैक्शंस ना हो। और अपने फ़ोन से सारे सोशल मीडिया ऐप्स भी डिलीट कर दो, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब।
या जो भी आपका टाइम कंज्यूम करता है। हर हफ्ते का एक शेड्यूल सेट कर लो कि इतने बजे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के मैसेजेस चेक करोगे, और वो भी अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पर, क्योंकि वहाँ आपको कोई नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तीसरा स्टेप है अपना होम स्क्रीन रीअरेंज कर लो। टोनी स्टवल वाइन ट्विटर के छठे एम्प्लॉय थे जिन्होंने सुझाव दिया था कि ऐप्स को प्राइमरी टूल्स और एस्पिरेशन में कैटेगराइज किया जाना चाहिए। प्राइमरी टूल्स में वो ऐप्स आते हैं जो आपको लोकेशन ढूंढने, कैब वगैरह लेने या अपॉइंटमेंट सेट करने में हेल्प करते हैं, और एस्पिरेशंस में वो ऐप आते हैं जो हमें समरी रीडिंग, एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन में हेल्प करते हैं। हमें अपने होम स्क्रीन पर इन्हीं ऐप्स को रखना चाहिए। चौथा स्टेप है अपने फ़ोन की सेटिंग चेंज करके उसे यूज करो। कई स्टडीज से प्रूव हो चुका है कि सिर्फ 15% स्मार्टफोन यूजर्स ही अपनी नोटिफिकेशन सेटिंग चेंज करते हैं। बाकी के 85% लोग अपना फ़ोन डिफ़ॉल्ट मोड पर यूज करते हैं, जहां हर वक्त ऐप्स के नोटिफिकेशंस बजते रहते हैं। अपने स्मार्टफोन की सेटिंग चेंज करना और नोटिफिकेशंस को डिसेबल करने में कुछ ही मिनट्स लगते हैं। आप ईमेल या बाकी इंपॉर्टेंट ऐप्स के साउंड को लिमिट कर सकते हैं। जब आप मीटिंग में हो या ड्राइव कर रहे हो या किसी टास्क पर फोकस करना हो तो आप अपना फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रख सकते हो। रिमूव, रिप्लेस, रीअरेंज और रिक्लेम के साथ आप जब चाहे अपना स्मार्टफोन हैक वैक कर सकते हो, और इस तरह आप इजीली उन एक्सटर्नल ट्रिगर्स पर कंट्रोल कर सकते हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शंस विद पैक्ट्स। अब हम इंडिस्ट्रैक्टेबल मॉडल के चौथे और लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं, जो है डिस्ट्रैक्शंस को रोकना। और इसे अचीव करने के लिए आपको प्री कमिटमेंट करनी होगी या कुछ समझौते करने होंगे। ये समझ लीजिए कि ये एक तरह के वादे हैं जो आप खुद से करते हैं या दूसरों से, ताकि डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करके अपने गोल्स या टास्क पूरे किए जा सकें। प्री कमिटमेंट वो पावरफुल मोटिवेशंस हैं जो आपको पुश करके अपने गोल्स की तरफ धकेलते हैं, यानी जो काम आपको करने हैं उन्हें पूरा करने के लिए आपको इंस्पायर करते हैं। इस चैप्टर में हम प्राइस पैक्ट्स या प्री कमिटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। फर्स्ट एग्जाम्पल है एक रिसर्च स्टडी जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई थी। इसमें स्मोकर्स के 3 ग्रुप शामिल थे जो ये बुरी लत छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फर्स्ट ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप। इन्हें फ्री निकोटिन पैच दिए गए और सिगरेट के हार्मफुल इफेक्ट्स पर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन भी दी गई ताकि ये स्मोकिंग छोड़ सकें, और 6 महीने बाद ही ग्रुप के 6% लोगों की सिगरेट की बुरी लत एकदम छूट गई थी। सेकेंड ग्रुप का नाम था रिवॉर्ड ग्रुप। इन्हें ऑफर दिया गया कि अगर इन्होंने 6 महीने के अंदर स्मोकिंग छोड़ दी तो इन्हें $800 का इनाम दिया जाएगा। इस ग्रुप में से 17% लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया और अपना रिवॉर्ड ले लिया। थर्ड ग्रुप का नाम था डिपॉजिट ग्रुप, यानी उन्हें $150 डिपॉजिट करने थे। इन्हें बोला गया कि अगर इन्होंने 6 महीने के अंदर सिगरेट नहीं छोड़ी तो उन्हें उनके पैसे वापस मिल जाएंगे और साथ ही $650 का बोनस अलग से मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि डिपॉजिट ग्रुप का रिजल्ट क्या रहा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें से करीब 52% लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ा और अपना गोल अचीव किया। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि $150 का डिपॉजिट $800 के रिवॉर्ड से ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हो गया। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में एक बड़ा फेमस कंसेप्ट है जिसे लॉस एवर्जन कहा जाता है। कई सारी स्टडी से ये प्रूव हो चुका है कि लोग फायदे से ज़्यादा नुकसान या पेन अवॉइड करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी किसी चीज़ को पाने की खुशी से ज़्यादा बड़ा है किसी चीज़ को खोने का डर। आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं जो ऑथर नीर एयाल ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। कुछ साल पहले की बात है जब नीर एयाल ये सोचकर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि उन्हें रेगुलर एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल पाता। वो हमेशा बहाने बनाते रहते थे, हालांकि जिम उनके घर के एकदम पास में था और उन्होंने जिम की मेंबरशिप भी ली हुई थी। तो नीर ने खुद के साथ एक प्राइस पैक्ट बनाया। उन्होंने अपने कैलेंडर में $100 का बिल टैप किया। नीर ने खुद से कहा कि अगर वो अपने कैलेंडर में लिखे वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें $100 खर्च करने होंगे। आप शायद सोचें ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ऐसे कौन पैसे वेस्ट करता है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये फॉर्मूला नीर पर काम कर गया। हर रोज़ उन्हें कैलेंडर देखकर याद आता था कि उन्हें अपने $100 बचाने हैं, और यही चीज़ उन्हें जिम जाने के लिए मोटिवेट करती थी। नीर के लिए या तो कैलोरीज बर्न करो या $100 बर्न करो। ये टेक्निक पूरे 3 साल तक इफेक्टिवली काम करती रही और अब रेगुलर एक्सरसाइज करना नीर की एक हैबिट बन चुकी है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। नीर ने अपनी बुक को लिखने के लिए पूरे 5 साल रिसर्च की। उनके पास जब काफ़ी डेटा कलेक्ट हो गया तो उन्होंने लिखने का इरादा किया,
लेकिन इसके बावजूद नीर लिखने के लिए मोटिवेट ही नहीं हो पा रहे थे। वो ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसर्च पर रिसर्च किए जा रहे थे। इस चक्कर में कई बार वो अनरिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने बैठ जाते, यानी कुल मिलाकर नीर ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे थे। लास्ट में वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने अपने फ्रेंड से हेल्प मांगी। नीर ने अपने फ्रेंड मार्क से कहा कि अगर वो एक सेट डेट तक अपनी बुक का फर्स्ट ड्राफ्ट नहीं लिख पाए तो उन्हें मार्क को $10,000 देने होंगे। शर्त में पैसा हारने के चक्कर में नीर परेशान रहने लगे। ये पैसा उन्होंने अपने 14th बर्थडे पर फैमिली वेकेशन पर जाने के लिए सेव कर रखा था, पर इसके बावजूद नीर अपनी बुक लिखने के लिए कमर कस चुके थे। नीर ने खुद से कमिटमेंट कर ली थी कि वो हर हफ्ते 6 दिन रोज के 2 घंटे लिखेंगे। अपनी इस प्री कमिटमेंट की वजह से नीर अपनी बुक पूरी कर पाए, जो इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं। तो दोस्तों, समय आ गया इस बुक के कंक्लूजन का। चलिए अब इंडिस्ट्रक्टेबल मॉडल को एक बार दोहरा लेते हैं। इंटरनल ट्रिगर्स को कंट्रोल में करने के लिए हमें ट्रैक्शन के लिए टाइम निकालना होगा। एक्सटर्नल ट्रिगर्स को वापस हैक करके डिस्ट्रैक्शन को रोकना होगा। आपने समरी में जोई और उसके पेडोमीटर ऑब्सेशन के बारे में पढ़ा। आपका स्मार्टफोन, ऐप्स और बाकी गैजेट्स शायद आपको आपकी पर्सनल प्रॉब्लम फेस करने से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने स्ट्रेस और अकेलेपन की असली वजह ढूंढनी ही होगी ताकि आप उन्हें सॉल्व करके अपनी बैड हैबिट से छुटकारा पा सकें। इस समरी में आपने टाइम बॉक्सिंग और 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ के बारे में भी पढ़ा, और वो हैं आप, आपके रिलेशनशिप्स और आपका काम। टाइम बॉक्सिंग की हेल्प से आप अपना पूरा दिन प्लान कर पाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पूरे दिन भर में आपने जो कुछ भी किया वो आपकी वैल्यूज के हिसाब से था या नहीं। इस तरह आप ट्रैक्शन के लिए टाइम निकाल पाओगे। यहाँ आपने वेंडी और उसके कभी न खत्म होने वाले नोटिफिकेशंस की स्टोरी भी पढ़ी। ऐसे 4 स्टेप्स इस समरी में दिए गए हैं जिससे आप अपने स्मार्टफोन को हैक वैक कर सकते हो। और ये स्टेप्स हैं रिमूव, रिप्लेस, रीअरेंज और रिक्लेम। स्मार्टफोन और ऐप का एक ही मकसद है कि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और अटेंशन दें, लेकिन अगर आप एक समझदार यूजर हैं तो आप अपनी एडिक्शन पर कंट्रोल कर सकते हो। और लास्ट में आपने यहाँ पैक्ट्स और प्री कमिटमेंट के बारे में पढ़ा। ये वो इफेक्टिव तरीके हैं जिनसे आप डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करके और ज़्यादा ट्रैक्शन कर सकते हो। जब लोग कुछ खोने से डरते हैं तो वो अपने मनचाहे गोल अचीव करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। तो इसलिए आप भी खुद के साथ या किसी फ्रेंड के साथ एक पैक्ट बनाने की कोशिश करो और फिर रिजल्ट देखो क्या होता है। अब जबकि आप डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाने का तरीका जान चुके हैं तो क्यों ना अपनी लाइफ में और ज़्यादा ट्रैक्शन लाई जाए। इस समरी में दिए गए प्रिंसिपल्स को आप लाइफ में अप्लाई करें और आज ही से इंडिस्ट्रक्टेबल बनना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें एनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।